जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MK क्लासेस। तो पिछले वीडियो में हमने एक टाइप देखा था कि टाइप 1 में हमने देखा था कि जो अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, ये अपरिमेय सिद्ध करने का ही क्या है। तो दूसरा टाइप ये हमारा टाइप 2, इसमें इस तरीके से क्वेश्चन आता है। टाइप 1 में हमने देखा था कि उसमें जैसे में टाइप 1 में हमने देखा था इसमें √2 हो गया, √5 हो गया, √3 हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है। ये हमारा टाइप 2 है कि 1/√2 यानी बटा वाला है ना, जो हमारा रूट वाला मान है वो बटा में होगा। ऊपर हमारा कोई भी पूर्णांक अंक दे देगा, बोलेगा उसको सिद्ध कीजिए। तो इसमें से हमने एक क्वेश्चन लिया कि सिद्ध करें कि 2/√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी कैसे बनाना, जिस तरीके से हमने पिछली कक्षा में माना था कि यदि संभव हो तो कैसे मानना, कैसे है तो वही यदि संभव हो तो, यदि संभव हो तो माना कि 2/5 एक परिमेय संख्या R है। क्या है? एक परिमेय संख्या R है। आप R की जगह पर कुछ भी मान सकते, A मान सकते, K मान सकते, M मान सकते, P मान सकते, कुछ भी मानिए। उसके बाद जो हम मानते हैं उसी को व्यवस्थित करना है। तो अब क्या लिखना है कि अब व्यवस्थित करने पर जो हम माने हैं वही लिख देना। हमने माना क्या है कि 2/5 जो है वह किसके बराबर है, तो R के बराबर है, R जैसा है। देखिए मानने वाला क्वेश्चन में यहाँ पर एक चीज़ करना है कि जो रूट वाला भाग है उसको एक तरफ रखना है, बाद बाकी सबको दूसरी तरफ कर देना है। तो हम रूट वाले को एक तरफ यदि करते हैं तो हमारा 2 बराबर कितना हो जाएगा, तो R गुने √5, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा 2/R बराबर कितना हो जाएगा √5, इतना होगा। ये हमारा जो इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा यहाँ पर हमारा 2/R क्या है, तो 2/R यहाँ 2/R R नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि हमारा परिमेय संख्या का कंडीशन होता है कि जिसे P/Q के रूप में तो लिखा जा सके, परंतु Q का मान यानी उसका जो हर होता है वह 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर भी R का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो 2/R यानी जहाँ पर R नॉट इक्वल टू 0 कैसी संख्या है, तो एक परिमेय संख्या है। साफ साफ दिख रहा है कि ये हमारा एक कैसी संख्या, तो एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसलिए, या अर्थात कुछ भी लिख सकते हैं आप, इसलिए जब ये परिमेय होगा तो ये भी हमारा परिमेय होना चाहिए, क्योंकि दोनों बराबर है। तो इसलिए क्या है, तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है यहाँ तक। परंतु हमारा है क्या कि परंतु समीकरण 1 से क्या होगा हमारा, परंतु समीकरण 1 से। समीकरण 1 में यदि हम देखेंगे तो ये हमारा कैसी संख्या, परिमेय संख्या, ये हमारा अपरिमेय संख्या, दोनों संख्या को बराबर दिखाया गया। समीकरण 1 में हमारा क्या है, तो परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या। लेकिन परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकता, कॉमा जो असंभव है। यह क्या है, तो यह हमारा असंभव है समीकरण 1, अर्थात यानी अतः हमारा मानना, हमने जो ऊपर माना है क्या कि हमारा जो 2/5 एक परिमेय संख्या है, हमारा मानना क्या था, गलत था। अर्थात क्या होगा, जब हमारा मानना गलत था, अर्थात 2/5 जो है कैसी संख्या है, तो एक अपरिमेय संख्या है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अर्थात 2/5 जो है हमारा एक परिमेय संख्या नहीं है। ये हमारा क्या हुआ, तो हमारा क्वेश्चन प्रूव्ड हुआ। जय हिंद, धन्यवाद।